नमस्कार दोस्तों, गियर बॉक्स में आपका स्वागत है। और यहाँ हमारे पास है सुजुकी की फ्रॉन्क्स डेल्टा प्लस वेरिएंट। और इसमें आपको मैं ऐसी चीज़ें बताना चाहता हूँ जो आपको फील होगी कि इसमें कमी है। और वैसे इस वेरिएंट में बहुत कुछ आता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अखरेंगी। ऐसा नहीं है कि हम इसको इसके टॉप वेरिएंट से कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में हम, जो कि आपको फील होगा कि ये कमी है। जैसे फ्रंट में आप देखोगे तो फ्रंट में तो इसको DRL भी मिल जाते हैं, और टॉप के जो 3 ये LED बल्ब्स आते हैं वो भी मिल जाते हैं आपको। फ्रंट से आपको ऐसा कोई भी ऐसा चीज़ नहीं महसूस होगी जो कि आपको फील होगा कि कमी है। जब आप इसके साइड में भी जाते हैं तो यहाँ भी आपको ऐसी कोई कमी नहीं मिलती, क्योंकि आपको ब्लैक कलर के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, जबकि टॉप पीरियड में आपको थोड़ा डायमंड कट मिलता है, लेकिन इतना कोई फ़र्क नहीं है। 16 इंच के सेम टायर इसमें मिलता है, सेम टायर उसमें मिलता है। और इंडिकेटर्स पे यहाँ इंडिकेटर भी आपको मिलता है। और ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो आपको ऐसे लगेगी। अगर पीछे की तरफ जाएंगे आपको तो आपको ज़रूर महसूस होगा कि जैसे ये लाइट जलती हैं। अभी मैंने लाइट जला रखी हैं, वैसे इसमें ऑटो फंक्शन भी आता है, ऑटो लाइट का। बट ये 3 DRL ये बैक लाइट तो जलती हैं, ये बीच में ये काम नहीं करता है। सो ये आपको एक चीज़ जो है जो टॉप वेरिएंट में दूसरे इससे अपर वेरिएंट में आती है, बट इसमें नहीं आती। तो ये ज़रूर आपको अखर सकती है, क्योंकि डेल्टा प्लस जो लोग ले रहे हैं या हमने जो लिया है उसमें हमने ये सोचा था कि पीछे की लाइट भी शायद जलती होगी, पूरा टॉप वेरिएंट की तरह होगा, बट ऐसा नहीं है, ये नहीं जलती इसमें। तो एक कमी तो इसमें ये है। दूसरी चीज़ ये है कि इसके जो सेंसर्स हैं वो इतने इफ़ेक्टिव नहीं लगे मुझे। इससे बेटर सेंसर आपको दूसरी मारुति की गाड़ियों में मिल जाते हैं, जैसे स्विफ्ट में मिल जाता है, जो मेरा टेस्टेड है। तो इसमें आप कैमरा ज़रूर लगा लें, इसमें कैमरा नहीं आता है, तो आप कैमरा लगवा लेना, क्योंकि जो इसका सेंसर से ठीक से सेंस नहीं कर पा रहे हैं, और ये काफ़ी पास में जाके बजने लगते हैं। तो अगर आपने धीमी स्पीड पे जा रहे हो तो ठीक है, अगर आपने रिवर्स तेज़ स्पीड पे किया तो आपका गाड़ी पीछे से लगने का चांस हो सकता है। अब ये तो रही इसके बाहर की बात। रूफ रेल्स या कलर वगैरह ऐसी कोई आपको कमी इसमें महसूस नहीं होती है। अब अगर इसमें अंदर चले तो अंदर देखते हैं कि क्या आपको कौन सी कमी महसूस होती है। तो अंदर जाते ही सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको जैसे यहाँ सॉफ्ट टच मिलता है, तो यहाँ आपको कोई कमी नहीं मिलती। ऑटो ड्राइवर साइड ऑटो अप एंड डाउन का ऑप्शन मिलता है, की फोल्डिंग भी मिलते हैं। चाबी को यहाँ आपको वो ऑटोमेटिक मतलब वो स्टॉप इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं मिलता है, बट उससे कोई इतना फ़र्क पड़ता नहीं है। हालांकि इसमें क्रूज़ कंट्रोल नहीं मिलता है, तो ये एक अलग आपको थोड़ा सा लगेगा। और स्टीयरिंग पे भी एक साइड आपको यहाँ कंट्रोल्स मिलते हैं, लेकिन दूसरी साइड नहीं मिलते हैं। जो क्रूज़ कंट्रोल इसमें दे सकते थे, भले ही थोड़ा सा प्राइस और बढ़ा देते तो वो ज़्यादा बेटर होता। और इसमें जैसे स्पीडोमीटर वगैरह में आपको कमी नहीं। स्क्रीन भी जो है आपको छोटी स्क्रीन मिलती है साइज़ में, लेकिन ये भी आपको कोई कमी नहीं महसूस करती। ऊपर ORVM जो ये देखा है, रियर व्यू मिरर देखा है, इसमें भी आपको कोई ऑटो है, लेकिन इसमें कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इतना सा करने में क्या ही दिक्कत होगी। बाकी आपको यहाँ लुक भी पूरा अच्छा मिलता है। यहाँ ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आपको आर्म रेस्ट नहीं मिलता है, तो ये एक इशू रहता है कि ये यहाँ होना चाहिए था, या आपको ये लगवाना पड़ेगा। तो जैसे इसमें अगर आप बोले कि आप अगर एक्सेसरी वगैरह कुछ लगवाना चाहें, तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि एक तो पीछे कैमरा लगवा सकते हैं आप, और एक यहाँ आप, क्योंकि सेंसर्स का प्रॉब्लम मुझे लग रहा है, जो मेरे को कमी लगी सबसे ज़्यादा वो मैं, क्योंकि बहुत ही क्लोज चली जाती है, यानी कि मैं बोलूँ तो 12 इंच 13 इंच ही रह जाती है अगर मैं बैक कर रहा हूँ तो चीज़ से, और उसके तब वो साउंड शुरू होता है तेज़ी से, तो वो दिक्कत है। यहाँ आपको आर्मरेस्ट होना चाहिए था। इतना जब आप वेरिएंट आपने नीचे से थर्ड वेरिएंट ऊपर है, मतलब टॉप से देखें तो बिल्कुल मिडल वेरिएंट है, तो इसमें आर्मरेस्ट दे देना चाहिए था जब आपने टॉप की DRL दी थी। हालांकि थोड़ा सा प्राइस बढ़ता भी तो बढ़ा देते, ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि इसका अगर एक्स शोरूम आप प्राइस देखोगे तो ये 8,72,500 है। और RTO वगैरह अगर आप एक्सेसरीज़ और बाकी चीज़ें नहीं लगाते हो तो उसके बाद भी इसका प्राइस आपको जो है 9,75 तक ही ऑन रोड दिल्ली पड़ रहा है, अगर एक्सेसरी और उसमें वारंटी ना डालें। तो ये सब चीज़ें मिल जाती तो बेटर रहता।
कि ये जो मतलब आर्म रेस्ट के बिना मेरे को तो अजीब सा लग रहा है। अब पीछे से आपको यहाँ कुछ इस तरीके का स्पेस मिलता है। ये वाली सीट पूरी पीछे है, उसके बाद भी जो इसका स्पेस है वो बहुत अच्छा है। बट यहाँ आपको अगर आर्म रेस्ट प्लस यहाँ आपको एसी वेंट दे दिए होते तो बहुत ही अच्छा हो जाता। और लाइटिंग आपको देखो पीछे भी दी है, आगे भी दी है, तो लाइट्स तो बहुत दी हैं इसमें। और इसमें आपको एक बता दूं कि ग्रैंड विटारा में भी सारी लाइटें एलईडी नहीं आती, लेकिन इसमें फ्रंट की भी एलईडीज़ आती हैं, पीछे भी एलईडीज़ आते हैं, रिवर्स लाइट भी एलईडी में है, इंडिकेटर भी एलईडी में। तो इसमें एलईडी बहुत ज़्यादा डाला गया। आप देख सकते हैं तीनों के तीनों हेडरेस्ट मिलते हैं और तीनों के तीनों सीट बेल्ट मिलती हैं आपको। और यहाँ तो ये अच्छा है। बट इसे किसी भी वेरिएंट में पीछे वाले पैसेंजर के लिए भी आपको आर्मरेस्ट नहीं आता है। अब ये तो पता नहीं क्यों किया गया है। हालांकि इसके टॉप वेरिएंट में या अपर वेरिएंट में, इससे ऊपर वाले वेरिएंट में फ्रंट के लिए आर्मरेस्ट ज़रूर आता है, बट बैक में आर्मरेस्ट नहीं आता है। ये तो एक ह्यूज मिस्टेक बोलूँगा मारुति की तरफ से, क्योंकि इसका टॉप वेरिएंट आप 13-14 लाख रुपए ऑन रोड के आसपास पड़ता है। तो इतने में तो मारुति को देना चाहिए था इतना। और एक तो मैं कमियां गिनाता हूं जो मुझे इस वेरिएंट में लगी और जो कि दी जा सकती थी। थोड़ा प्राइस बढ़ भी जाता तो उससे देने में कोई प्रॉब्लम थी नहीं। जैसे आर्मरेस्ट दे देते, एक एसी वेंट दे देते, और पीछे वाली जो बेंच सीट है इसमें भी आपको वो मिलना चाहिए था, क्योंकि 60-40 का स्प्लिट भी आपने बेस वेरिएंट से दिया, ऑटो एसी भी आप बेस वेरिएंट से दे रहे हो, तो ये बेसिक कंफर्ट की चीज़ें भी देनी चाहिए थी। इसमें ये चीज़ का ज़रूर मारुति को ख्याल रखना चाहिए। और पीछे का जो वो रिफ्लेक्टर वाला जो लाइट है जिसके बारे में बात कर रहा था, तो वो भी आपको दे देना चाहिए था, क्योंकि अगर आपने जब तो आगे की तरफ पूरी लाइटें दी हैं तो पीछे की तरफ भी आपको पूरी टॉप वेरिएंट की लाइटें दे देनी चाहिए थी। और जो फ़र्क महसूस होता लोगों को या किसी को पहचान मिली थी, तो वो उससे अलॉय व्हील से पता चल जाता कि इसमें ब्लैक कलर के आते हैं। और मैं सही बोलूँ तो मुझे ये ज़्यादा बेटर लग रहे हैं, क्योंकि मैंने जाके सारी चीज़ें देखी हैं, तो मुझे इसमें ये अलॉय व्हील्स ज़्यादा बेटर लगे और टॉप वेरिएंट के हिसाब से, क्योंकि वो सिल्वर और ब्लैक कलर का कुछ कॉम्बिनेशन से मिलता है। डिज़ाइन कुछ इसी तरह का है, तो इतना कोई ख़ास डिज़ाइन भी नहीं है, तो वो आप देख सकते हैं। फ्रंट से देखिए इसकी लाइटें, तो आप फ्रंट से देख के तो आपका दिल खुश हो जाएगा। देखिए ये जो लाइटें हैं ये भले ही आप देख सकते हैं, अब ये प्रॉपर कैमरा में दिख रही हैं कि किस तरीके से जलती हैं। तो ये क्यूब टाइप 3 अलग अलग CDRL जलती है, एक सिंगल लाइन नहीं है, ये 3 अलग तरीके से जलती है। और नीचे भी आप ये देखिए 3। तो फ्रंट से तो जब मैंने इसको देखा था ये गाड़ी, आपको सच बताऊं तो ग्रैंड विटारा की जो सिंगल हाउसिंग आती है ना, उससे ज़्यादा बेटर, ग्रैंड विटारा से इसका फ्रंट ज़्यादा बेटर लगता है। और मारुति को शायद करना चाहिए कि अब ग्रैंड विटारा में भी कुछ इस तरीके की लाइटिंग का ऑप्शन दे। वो सिंगल हाउसिंग तो इसके बेस वेरिएंट में आ रही है और वो भी अच्छी है, बट इसके मुकाबले अच्छी नहीं लगती है, ये ज़्यादा बेटर लगती है, क्योंकि DRL भी आ जाते हैं इस वेरिएंट में, डेल्टा प्लस में, और नीचे 3 लाइटें भी आती और अलॉय व्हील्स आ जाते हैं। ये इसको बहुत खास बताते हैं। तो हमारे मुझे लगता है मैंने एक चीज़ और, पीछे डिफोगर तो दे रखे हैं, डिफोगर इसके बेस वेरिएंट में भी आता है। तो कंपनी जब इतना इसका 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा ले ही रही थी, तो यहाँ एक वाइपर और वॉशर भी दे देती, तो उसमें क्या ही जाता कंपनी का, या थोड़ा सा पैसा और बढ़ा देती, उससे भी कोई फ़र्क पड़ता नहीं इतना। तो कई चीज़ें होती हैं जो कि कन्वीनियंस की होती हैं या थोड़े लुक की होती है। जैसे इसमें बेटर अलॉय व्हील्स आपने टॉप में दे दिए, यहाँ पैसिव एंट्री आप दे रहे हो, इंजन स्टार्ट स्टॉप वहाँ बटन दे रहे हो, वो सब चीज़ें हैं, अलग चीज़ें हैं। क्रूज़ कंट्रोल चलो मैं बोलता हूँ ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन इसमें आपको पीछे वाइपर वॉशर और बीच में आर्मरेस्ट और पीछे भी आर्मरेस्ट होना ही चाहिए था। मारुति की बहुत बड़ी कमी है इस चीज़ में, क्योंकि ये आपके कंफर्ट को वो कर रही है। और जब आप डेल्टा प्लस पे आप जब पैसे 1.5 लाख रुपए ज़्यादा दे रहे हो इसके बेस वेरिएंट से, तो इसलिए कर रहे हो ना कि आपको बाहर से कुछ ना करवाना पड़े, लेकिन अभी भी इसमें बाहर से कुछ चीज़ें करवानी पड़ेंगी।
जो कि देखते हैं, करवाते हैं और देखते हैं कितने में करते हैं और क्या उससे वारंटी एक्सपायर होती है या नहीं होती, ये भी देखना पड़ेगा। हमारे आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।